गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। चुनाव भैया नहीं वोट दोगा वोट? क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह दे के लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा हाँ। बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। कटघरा जनता दरबार के माध्यम से हमने निकाय चुनाव में सभी वार्डों से रूबरू करवाया था, वार्ड की जनता से रूबरू करवाया था और एक अच्छी सरकार चुनने में जो हमारा मकसद था वो हमने पूरा किया। अब हम गाँव की तरफ निकले हैं, गाँव में बात कर रहे हैं, गाँव के लोगों से बात कर रहे हैं, दावेदारों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनका खेवनहार कौन होगा या फिर उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ी में आए हैं, बात बड़ी की करेंगे। बड़ी का तालाब जो उदयपुर शहर की प्यास बुझाता है वो इस गाँव के लिए कितना कारगर साबित हुआ है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं बड़ी गाँव की ओर। जनवरी की कड़ाके की सर्दी और चुनाव की गर्मी, अलाव तापते लोग और बड़ी का हाल। आज हम जानेंगे बड़ी ग्राम पंचायत में कितने वोटर्स हैं, कितने दावेदार हैं और यहाँ की जनता क्या कहती है, कितनी कमियां आज तक रही हैं। ये हाल हम जानेंगे बड़ी के लोगों से। घर घर नल, पानी की टंकी, सही नाली का निर्माण, रोड की व्यवस्था, ये सभी। कितने सरपंच बने हैं, क्या काम हो पाया, कितने वादे पूरे किए? अभी तक तो वादे तो क्या है, जो सरकारें बनती हैं गांव की उस हिसाब से चलती है। थोड़ा बहुत काम भी हुआ, अच्छा हुआ, ऐसी बात को कुछ नहीं है, अच्छा विकास भी हुआ। पर जो मूलभूत आवश्यकता जो इस गांव की है, उस गांव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति अभी तक किसी सरकार ने, गांव की सरकार ने नहीं की। जो कि मूलभूत आवश्यकता है घर घर नल की योजना, जो नल की योजना का पानी गांव में अभी तक नहीं आया। कि कितने ही सरपंच आए गए, हर व्यक्ति ने वादे किए कि वो पानी दे देंगे, वो करेंगे, घर घर नल, वो योजना अभी तक जो बस्ते में है वो अभी तक वहीं की वहीं है। दावेदार 6 मैदान में हैं, क्या वादे कर रहे हैं वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? यही जनरली जो सड़क नाली निर्माण सही कर देंगे, सड़कें बनवाएंगे, गली में सीमेंट आरसीसी की जो रोडें हैं पूरी करेंगे, नल की योजना पूरी करेंगे। अब हम तो उन्हीं दावेदारों से हम यही आशा करते हैं कि घर घर नल सबसे जल्दी से जल्दी दिलाने का कष्ट करें। भाऊ जी कसो सरपंच आवे आपरे, कसो सरपंच बनना चाहे? हाँ ये जो काम करी जो 17 साल सरपंच आए जो काम की तो चलिए कुछ और लोग हमारे सामने, हम बात करेंगे सरपंच पद के जो दावेदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बताइए सर, जिस तरह से आप किन वादों के साथ मैदान में उतरे हैं? मेरा तो कुछ नहीं, एक ही है जो अपने बड़ी पंचायत में 10-15 साल से जो काम हुए हैं वो जनता देख रही है और क्या क्या किया जो भी सबको पता है और मीडिया को भी पता है क्या नहीं हुआ। गंदी यहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ है, गली गली में कचरा पड़ा हुआ है। पानी के 10-15 साल से इन्होंने वादे किए, हम पानी की टंकी बनाएंगे, घर घर नल देंगे, वो वादे भी इनके टूट गए हैं। और इन्होंने बहुत सारी लोगों को उलझा के न बोला कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप खुद देख लो कहाँ का कचरा पड़ा है, कहाँ नालियाँ हैं, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ रोडें टूटी हुई है। ओनली फॉर जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लिए और जनता आज दिन तक बेवकूफ़ बनती है ये। मगर अब जनता ने ठान लिया है कि मजबूत सरपंच होगा वही काम करेगा,
और आपके कहने का मतलब है अभी तक जनता को गुमराह किया गया और 15 वोट साल से- जीत के सियासत पे बैठ गए और कुछ काम नहीं करा। क्या अगर आप आते हैं तो गुमराह नहीं करेंगे? नहीं, काम करेंगे। जनता अगर हमें चाहेगी, अगर हमें जनता लाती है तो हम काम करेंगे, दिल खोल के काम करेंगे। जो भी सरपंच आए, वो रिमोट कंट्रोल वाले आए, वो कहते तो काम करते। मेरे साथ भी हुआ, मेरी गली में आने इसी सरपंच ने सीसी रोड रोक दी कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, वहाँ से गिट्टी रेती उठा के ले आए, मेरे लिए बोला ये नेता है, काम करा लेगा। तो ऐसे जनता के साथ ये खिलवाड़ करते हैं तो फिर ये क्या करेंगे? जो सरपंच गांव का बना है वो सबका सरपंच है। बीजेपी कांग्रेस नहीं होती है, इसमें कोई पार्टी नहीं होती है। बाकी इन्होंने जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया है वो मैं लोगों को भी पता है और आप खुद बात कर लीजिए। एक दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी आती है, बड़े बड़े रिसोर्ट्स यहाँ पर हैं, होटल्स यहाँ पर है, जो देर रात तक साउंड बजा के गांव की जनता काफी परेशान होती। वो आप आते तो किस तरह से? पूरी रात चलते हैं। थाने में फोन करते तो थाने वाले बोलते हैं एसपी साहब आए हुए हैं, यहाँ आईजी साहब आए हुए हैं, हम कार्रवाई क्या करें? हम खुद गेट के बाहर ठंडे मर रहे हैं। तो ये सरपंच अगर चाहता है तो ये काम कर सकता है। हम फोन कॉल करते हैं जनता हो के, भैया आप ये साउंड चल रहे हैं साहब, हम क्या करें? हम खुद रोड के सर्दी में बाहर बैठे हैं, अंदर एसपी साहब बैठे, अंदर आईजी साहब बैठे, तो हम कैसे बंद करवाएं? अगर सरपंच चाहता हो तो ये चीज़ बंद कर सकता है। क्या आपके वादे क्या हैं? हमारे द्वारा ये जनता का काम करेंगे और जनता जो भी काम बताएगी काम खींच के लाएंगे, मजबूती से काम लाएंगे और रिमोट कंट्रोल वाले सरपंच को नहीं आना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का सरपंच होना चाहिए। सरपंच ऐसा अभी चुनाव ऐसा सरपंच नहीं जो चुनाव में जुमले वादे जुमले झूठे आश्वासन दे के कि ये करवा देंगे वो कर देंगे, होता कुछ है नहीं है। आज दिन तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सारे सरपंच ऐसे ही आते हैं। कुछ हसूकदार लोग जो हैं उन्होंने अपना घर बना रखा है, उन्हीं का सरपंच खड़ा होगा, लोगों को झूठे लुभावने वादे देते हैं, चुनाव के टाइम पे कुछ स्वार्थ देते हैं, खिलाने पिलाने की कोशिश करके उन वोटरों को लुभाते हैं और वोट ले लेते हैं। पीछे काम कुछ होता नहीं है, उनकी दुकानदारी, उनका घर चलता रहता है। हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो जनता से सीधा जुड़ा रहे, जनता के साथ बैठ के काम करे, जनता की आम समस्या को हर 15 दिन में 10 दिन में आम समस्या को सुने और जनता के घर जाए। जैसे वोट मांगने घर जा रहा है वैसे ही वापस काम के टाइम घर जाए कि तुम्हारा क्या काम नहीं हो रहा है, मैं काम मैं करवाऊँ। ऐसा सरपंच हमको चाहिए जो सबको साथ लेकर चले और सबका साथ सबका विकास वाला सरपंच हमको चाहिए। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? हाँ जी, मेरा नाम मोतीलाल है। मैं यहाँ गांव का नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, आदमी जो कि अपने ग्राम का, अपने पंचायत का, अपने लेवल से मतलब जो भी है कार्य कर सके और साफ़ सफाई में ध्यान देवे। जैसे बड़ी का तालाब हमारे वर्षों से हमारे बड़ी का है और पानी जो है बड़ी को नहीं पिला के उदयपुर लिया जा रहा है। ये सब मिली भगत से हो रहा है और हमसे 50 बार मतलब मुकाबला ये मतलब वायदा किया था कि हम आपके लिए ग्रामवासियों के लिए हम टंकी बनाएंगे, नल योजना देंगे और आपको सब तरह की सुविधा देंगे। देख लो आप ये हालत, वो कचरा पड़ा हुआ, इधर नाले गंदी पड़ी हुई है, न कोई यहाँ लेटरिन बाथरूम का कोई यहाँ ठिकाना ही नहीं है। आप घूम फिर के देख। 6 दावेदार मैदान में हैं। कितने वादे? 8 दावेदार मैदान में, कितने वादे करके आ रहे हैं आपके सामने? और अभी तो ऐसा है कि वो अपनी सलाह नीचे हाथ है, सब करेंगे ही करेंगे अपने में बकवास। मगर आज दिन तक मतलब मैंने तो 50 साल से मैं भी मतलब वोट देता आया हूँ और 50 साल से यहाँ गांव का विकास के बारे में हमने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं। 50 साल से वोट देते आए हैं लेकिन गांव का विकास इन्होंने नहीं देखा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह के देख रहे हैं आप इस बात? जी सर, हमें ऐसा सरपंच चाहिए जिसका विज़न बहुत क्लियर हो। रोड नाली ये तो हर जना बताता ही है। जैसे आपने बताया कि रिसोर्ट्स एंड होटल्स हैं, तो जब इनको एनओसी मिली, ग्रीन बेल्ट एरिया है, तो कम से कम जिन सरपंचों ने दी उनका ये विज़न। आज हमारे बहुत सारे भाई होटल्स में काम भी करते हैं, तो कम से कम 20 से 30% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस गांव के होते तो एक बेरोज़गारी दूर होती। जब और बहुत सारे वार्ड में वार्ड पंच भी लड़ रहे हैं तो उनको उनके विज़न भी क्लियर नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि वो लड़ क्यों रहे। बहुत सारों को ये पता है हाँ लड़ के उप सरपंच को वोट डालना और जीत के उनके काम खत्म। न वो 5 सालों में जनता को कभी पूछने जाते हैं, न वो उनकी योजनाएं कभी उन तक पहुंचाते हैं। तो हम ये चाहते हैं ऐसा सरपंच, ऐसे वार्ड पंच और ऐसा पूरा पंचायत चुन के आए जो कम से कम अपनी जो योजनाएं हैं पंचायत की वो अपने वार्ड तक पहुंचाए। उनको ये भी पता चले कि जनता को क्या क्या योजनाएं पंचायत में आती है और उनको कैसे लाभ वो ले सके। 8 दावेदार हैं, कौन सबसे ज़्यादा काम करवा सकता है? भैया वो तो अब जो जनता चुनेगी वो है। अब जो जिसमें सबको लगेगा कि ये टैलेंटेड है, जिसकी पहुंच आगे तक होगी, जो 5 साल से जनता के बीच एक्टिव होगा, वही सबसे प्रबल दावेदार होगा। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच एक साफ सुथरी छवि का होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से
हमारे जो यहाँ रोड लाइट की सुविधा नहीं है। रात को माता बहनें मौन यानी कि इवनिंग वॉक जाती है, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। और सबसे पहले क्या है कि ये पानी की टंकी का, मैं भी जब से इतना छोटा सा था जब से सुन रहा हूँ टंकी बन जाएगी, आज 35 साल का हो गया हूँ साहब मैं। तो मैंने कहीं न तो टंकी देखी न कुछ नहीं देखी। कोई भी जैसे सरपंच बने, कोई भी बनो, एक तो शिक्षित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और गांव हित में ओनली फॉर बड़ी का ही हित नहीं करना। उसको जैसे 7 राजस्व गांव आ रहे हैं, उनका सबका हित करना। खाली बड़ी का करने से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि वोट सब डाल रहे हैं। एक बड़ी किसी कैंडिडेट को जिता के नहीं ला रही। मेरा तो ये कहना है, एक तो बड़ी में टंकी होनी चाहिए, रोड लाइट होनी चाहिए, और हो सके तो अपने वो बस सुविधा उदयपुर से ये क्या नाम है वो सिटी बस की सुविधा अच्छी है। स्टूडेंट लड़कियां बहुत जाती है हमारे यहाँ से, लड़कियों को पढ़ने की इच्छुक हैं, बसों में भीड़ रहती है, और ये अपने सिटी बस चल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आप बताइए किस तरह का विकास कार्य। जी भाई, हमारा सरपंच इस तरह का होना चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले, और जितने भी अपने पंचायत में काम है उनको पहली प्रायोरिटी दे के अपने पंचायत के कामों को पहले करवाए। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पानी की समस्या हमारी सबसे बड़ी है। जो सब सटीक हमारा तालाब है, बड़ी का तालाब, उसका पानी उदयपुर जा रहा है, और हमारे गांव आसपास के जितने भी राजस्व गांव में उसमें पानी की सप्लाई ही नहीं। माता बहनें उस पानी की सप्लाई से परेशान है, पानी है ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो उस सबसे पहले सरपंच जो भी बने उसका पहला विज़न यही होना चाहिए कि हमारे बड़ी गांव के जो आसपास के राजस्व गांव है उसमें नल की सुविधा करवाए। सड़क वड़क ये तो बाद की है, अभी काफ़ी है, विकसित है, पर सबसे मेन मुद्दा हमारे पानी का है। मेन मुद्दा पानी का है। आप बताइए किस तरह की समस्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो सुना था कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे बड़ी में 8 की जगह 9 उम्मीदवार होते हैं। आप क्यों हटे पीछे ये अलग बात है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अब मैं भैया यही चाहूँगा कि सरपंच इस प्रकार का हो, सड़क नाली ये सेकेंडरी पे रखें, क्योंकि ये प्राथमिकता तो सभी सरपंच आज दिन तक आज़ादी के बाद जो भी सरपंच आए उनका फोकस सड़क नाली पर ही रहा है। तो मेरा विज़न है सरपंच इस प्रकार का हो जो महिलाओं को प्राथमिकता दे, जो युवाओं को प्राथमिकता दे, जो युवाओं के रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते, जो हर 6 माह में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन करा सके। जो युवाएं उस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई होटल मैनेजमेंट का हो, तो जो ग्राम पंचायत एरिया में जो होटल व्यवसायी हैं या जो हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी हैं उनको बाध्य करें कि जो शिक्षित युवा हैं, जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, उनको रोजगार दें। माताओं बहनों के लिए प्रायोरिटी पे रखें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, सेल्फ डिफेंस के कैंप लगाए, और जो हटके काम करे। मेरा विज़न ये है, और जो पानी की मूलभूत आवश्यकता है उसका पूरा करें, घर घर नल पहुंचाए, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं। ग्राम पंचायत बड़ी में तालाब पास है, तो ये सबसे पहले, अगर तालाब न होने की स्थिति में भी वो ट्यूबवेल करा के वहाँ से कम बजट में प्रत्येक गांव में नल की व्यवस्था पहुंचा सकता है। तो मैं यही आशा करता हूं, जो उम्मीद मैं लोगों की पूरी नहीं कर पाया, मैं ग्राम पंचायत सरपंच का जो सरपंच बने उससे यही उम्मीद करता हूं कि युवाओं को और महिलाओं को फोकस में लेके अपना चुनावी एजेंडा बनाए, और जो ग्राम पंचायत बड़ी में एक छोटी सी तलई है बढ़ई, उसको गंदगी जो उसका पूरे ग्राम पंचायत का पानी जा रहा है सीवरेज का, उसका एक अलग ही खड्डा बनाए, सोखता खड्डा बना के उसमें उसका पानी को रोके, और उस तलई को बांध करके उसके तरफ एक गार्डन का निर्माण करके, जिसमें गांव के बुजुर्ग उस समय शाम को घूम सके, और उस प्रकार की वहाँ पे चहल पहल हो। और विशेष बात इस पे जो भी सरपंच हो एक बात पे फोकस रखे कि 6 राजस्व गाँव में से 2-2 व्यक्तियों का एक समिति बनाए। उस समिति में रिटायर्ड पटवारी हो सकता है, यूआईटी अधिकारी हो सकता है, उससे संबंधित व्यक्ति हो, उन 12 ही लोगों की एक ग्राम विकास समिति बनाए, और उनसे सलाह मशवरा करके अगर वो गांव के विकास में कार्य करता है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ग्राम पंचायत बड़ी 1 साल में एक आदर्श ग्राम पंचायत बन के। अब तक का जो कार्यकाल रहा जिन सरपंचों का, कौन से सरपंच के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? भैया मैं ये क्यों नहीं बता, अभी ऐसा नहीं बता सकता कि मैं किस सरपंच से संतुष्ट रहा हूँ, क्योंकि सरपंच इस प्रकार के ग्राम पंचायत बड़ी की सीट पे आए हैं, वो किसी न किसी रूप में रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करते हैं। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। उनका विजन यही था कि गांव में नाली नहीं बनी, बस सरपंच का काम है नाली बनाना, सड़क बनाना, या फिर कूपन पे साइन करना। वो अपनी विचारधाराओं से बाहर नहीं निकल पाए, और वो ग्राम पंचायत जनता से निकल के ये नहीं पूछ पाए, किसी बेटी से ये नहीं पूछ पाए कि बेटा तेरे को क्या तकलीफ है, किसी युवा साथी से ये नहीं पूछ पाए कि बेटा तू रोजगार, तेरी योग्यता क्या है, तू किस फील्ड में जाना चाह रहा है। इस प्रकार की ग्राम पंचायत
का सरपंच हूँ। मैं किसी सरपंच से अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ भैया, जो मेरी उम्र में मैं मानता हूँ 20 साल से। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज तक जो सरपंच रहे हैं वो एक रिमोट रहे हैं, इनका कंट्रोल किसी और के पास में था और होता गया, लेकिन इनकी आशा है कि अब जो भी सरपंच हो रिमोट भी उसके पास और कंट्रोल भी उसके पास हो। एक दावेदार है, हम बात करेंगे इस बार किस दावों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल तो हमने 5 साल जो काम किया है वो कोई कह रहा है कि काम हुआ नहीं है, लेकिन मैं गिनाता हूँ। जैसे सीसी रोड है, कीचड़ था। ऐसे भी गांव है जहाँ पे मतलब कभी रोड बनी ही नहीं, तो वहाँ कीचड़ था, इतना कीचड़ था, उसको भी हमने वहाँ सीसी रोड बना के दी। 6 गांव थे हमारे, 6 गांव के अंदर हमने डिवाइडेड करके सबको सीसी रोड दिए। अच्छा, जहाँ हमारे पास नाली का काम आया वो भी करवाया है। अच्छा, रही बात ये कि पानी की हमारे यहाँ समस्या थी, तो पानी की टंकी के लिए हमने टेंडर करवा दिए। आज कोई ये कहता है कि मैं इसको 6 दिन में या 6 महीने में बना दूंगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनने की तैयारी हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं हमारे, और हमने उसमें हमारा बड़ी गांव पूरा जोड़ा है। अर्पित कॉम्प्लेक्स में पानी की समस्या उसको जोड़ा है, सुगड़िया कॉलोनी जोड़ी है, लियों का गुड़ा जोड़ा है, और हवाले की हमारी टंकियाँ दोनों अलग से बनेगी। अच्छा, पानी के लिए आज भी हवाला गांव में हमने अभी इस गर्मी में पानी की समस्या आई थी तो पनगटे खोद के दिए, उपली बड़ी में हमने खोद के दिए, हैंडपम्प वगैरह सारे हमने लगाए। आगे के क्या वादे हैं आपके? आगे के मेरा एक ही वादा है, झूठ बोलने का काम करना नहीं है मेरे को। जो काम मैं कर सकूं वही मैं वादा करूंगा। जो हमारे पास बजट आएगा व्यवस्थित वो बजट हम लगाएंगे। सभी युवा साथियों से पूछेंगे गांव-गांव जाओ के, भाई आपको कहाँ ज़रूरत है, कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं करें, आप जहाँ बताओ। क्यों ग्राम पंचायत आपकी है, मेरे अकेले की नहीं है। मैं चुन के आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंचायत में बैठ के मालिक बन के बैठ जाऊँ। सभी ग्रामवासियों से पूछ के सहयोग, बड़े बुजुर्गों का सबका सहयोग भी लेंगे, और वो कहेंगे भाई ये आवश्यकता है, वो करेंगे। फर्स्ट मेरा इस बार जो रहेगा वो एक तो ये कोटड़ी जो है इसको साफ़ करके बच्चों के गार्डन और ये साफ़ सफाई और यहाँ एक टॉयलेट वगैरह बनाने का मेरा सबसे पहला अहम मुद्दा रहेगा। आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं जनता के पास में, क्या मूलभूत समस्याएं आ रही, क्योंकि आप रह चुके हैं तो आपने सारे काम तो करा दिए, अब जनता से क्या कह रही है आपको? जनता हमें ये कह रही है भाई हमारी पानी की समस्या नहीं निकली, तो उनको कह रहे हैं अभी हम जैसे GSS हमने अभी करवाया है, GSS हमारा पास हो चुका है। जब ऊपरली बड़ी में हमारा एक शमशान है, उसको मॉडल शमशान के रूप में हमने दिया है। हमें ये आचार संहिता नहीं लगती तो उसके हमारे 22 लाख रुपये सेंक्शन करवाए उस हमने। स्कूल में पेड़ पौधे लगवाएं, ऊपरली बड़ी वगैरह सब में। और बाकी तो अब जनता है, जनता के पास जा रहे हैं और उनकी बातें हमें सब सुननी है और वो कहेंगे जो काम करवाना है। क्या अपील रहेगी आपकी जनता से? यही अपील रहेगी भाई हमें वोट आप दे, जिताएं, वापस लाएं, और जो आपके अधूरे काम हैं वो हम पूरे करें सारे। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह का विकास करे देख रहे हैं आप? विकास सर अच्छा हो रहा है, गाँव में अच्छा विकास हो रहा है, सब काम अच्छे हुए हैं। पानी की टंकी का काम भी चालू हो गया है, उससे हम बहुत खुश हैं कि अच्छा काम हो रहा है। और आगे में वापस यही सरपंच आवे, हमारे तो बस यही है। अभी जो 5 साल निकले हैं ना, बहुत संतुष्टि से निकले हैं, और जो जनता हम मांग रहे हैं उनकी सुविधा पंचायत हमारे को धीरे धीरे दे रही है। अब मेन हमारे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के लिए भी अभी भी हम बोल रहे पानी की समस्या, लेकिन ये बोल रहे टेंडर हो चुका है और वो टेंडर कंप्लीट होने के बाद आपका काम पानी आ जाएगा, और इसलिए हम भी साथ लगे हुए हैं। आप बताइए किस तरह की, बताइए। देखिए सर, सड़क और नाली तो सभी सरपंच बनाते आए हैं, लेकिन जो मेन समस्या है गांव की, मेन समस्या है घर घर में लेटरिन बाथरूम तो सरकार ने बना दिए, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था की नहीं। आज गरीब लोग अगर 250 और 300 रुपये दे के टैंकर डलाएगा तो वो लेटरिन बाथरूम वापरेगा ही नहीं, वो 1 लीटर डब्बा लेके बाहर ही जाएगा ना। तो इसलिए मेन समस्या पानी की है। तो मोहन जी भाई साहब जैसे बता रहे थे कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी 5-6 महीने में, तो देखते हैं समस्या दूर होती कि नहीं होती। और प्लस उन्होंने ये बताया था कि ये कोटड़ी है, ये मतलब पंचायत समिति की जगह है, तो अभी तक 40-50 साल में किसी सरपंच ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये गांव के बीचों बीच इतनी गंदगी पड़ी है, देखो आप, किसी सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। इसको डेवलप करते, कुछ करते, पेड़ पौधे लगाते, गार्डन बनाते, लोगों के काम आती जगह। ये लोगों के दारू पीने का अड्डा हो गया। तो अभी भाई साहब बता रहे थे उन्होंने भी ध्यान लगाया है, तो हो सकता है करवा देंगे, कराएंगे तो अच्छी बात है, और उनकी प्लानिंग भी अच्छी है। 8 लोग
8 लोग दावेदारी है, तब ये जनता चाहेगी जिसको जिताएगी। और 3-4 बुलंद सरपंच है, और जो जीतेगा वो सिकंदर है, और उसको काम करना है, बाकी आगे लोग फेंक देंगे उसको वापस। चलिए आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच तो एक तो शिक्षित होना चाहिए, राजकार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, और गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ईमानदारी से अगर काम करे तो वही सरपंच हमारे लिए अच्छा होगा। कई सालों से जैसे हमारे पानी की टंकी का जो प्रावधान था अभी तक नहीं बनी। मेन मुद्दा यही है कि अभी घर घर में कोई नल की व्यवस्था नहीं है। हर साल 5 साल में ये उठता है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद ही एक रिटायरमेंट अध्यापक हूँ और मैं भी 4 नंबर से वार्ड पंच के लिए दावेदारी पेश की है। इतने साल तक तो मैंने क्या कह रही है जनता? जनता अभी मैं गया नहीं हूँ, अब आज से कल नामांकन जो चिन्ह अलॉट हुए थे अब कल से अब शुरू करेंगे, घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे और जो भी वार्ड पंच है उनसे वो सबसे मिलेंगे और उनमें से वो किसको चुनते हैं वो जनता के हाथ में है। लेकिन जो मेन समस्या एक तो पानी की, एक स्वच्छता के बारे में जो नालियाँ तो बन गई लेकिन उसके अंदर इतनी गंदगी, जैसे वो नाली टूट रही है तो उनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। चलिए अभी इन लोगों से हमने बात की, 2 उम्मीदवार भी हमारे साथ में आए हैं, 8 उम्मीदवार यहाँ पर थे। सबसे बड़ी समस्या बड़ी तालाब जो उदयपुर शहर की प्यास बुझाता है उसका गांव भी अभी तक प्यासा है, पाइपलाइन अभी तक नहीं गई। और जितने भी सरपंच जो अभी बात हुए वो पुराने रह चुके हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि हो जाएगा, हो चुका है और आगे भी होगा। जी हाँ, हमने आपको कहा था ना कि बड़ी तालाब जो पूरे शहर की प्यास बुझा रहा है उसका गाँव प्यासा है। यहाँ पर टैंकर से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि झील जो है, बड़ी तालाब जो है, सबसे बड़ा जो तालाब है वो कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वहाँ का पानी यहाँ की जनता नहीं पी पा रही है और टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं हमारे सामने, किस तरह की तकलीफें देखनी पड़ रही है आपको? बोल से बोल से किस तरह की तकलीफ देखनी पड़ रही है? हाँ, तकलीफ देखिए सर कि पानी हमारे बड़ी का तालाब बहुत नज़दीक है पर लेकिन हमारे पानी आता भी नहीं है। यहाँ पर पाइपलाइन डलवा रखी है पर लेकिन नल घर घर के पहुँच प्रेशर है, पानी पहुँच नहीं पा रहा है घर पे हमारे, इसीलिए ये टैंकर से पानी लाते हैं। हमारे गांव के ये जो वो शोभालाल जी सुतार है वो टैंकर को पूरी गर्मी में भी पानी इसने ही पिलाया था और अभी भी वो भी लेके आ रहे, पिला रहे भी है अपन को, हम पी रहे भी है। और भी क्या है कि सरपंच साहब ने भी टंकी लगवाई पर टंकी में पानी आता भी नहीं है। टंकी भी है पर लेकिन यहाँ पर पानी आता भी नहीं टंकी में। किया बहुत अच्छा भी है। हाँ काफ़ी है। तो कैसे भी पानी रोज टैंकर आता है? रोज आता है टकर, तीसरे दिन टकर आता है, बहुत परेशानी है, पानी आता भी नहीं है। जी हमारे क्या बड़ी का तालाब का पानी आ रहा, नल लग रहे हैं यहाँ से, सप्लाई तो आ रही, टाइम से आ रही सप्लाई तो, परंतु ये है कि हमारे 5 नंबर वार्ड में क्या वो 3 इंच की लाइन पड़ी हुई है पाइपलाइन, तो वो प्रेशर से पानी नहीं आता। तो हमारी लेडीज से गाँव में जाते पानी लेने यहाँ से। और ये शोभालाल जी एक सुतार हैं, वो क्या फ्री में टैंकर ला के या तीसरे दिन हमको पिलाने की कोशिश करते हैं वो शोभालाल जी। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारे लेडीज़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए। और सरपंच साहब ने भी बहुत काम करवाया, सीसी रोड बनवाई है और नल की कार्रवाई करे और पानी का टैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टैंक बन रहा है वहाँ और चालू हो गया काम। सरपंच साहब की कोई गलती नहीं इसमें, खाली ये हो रहा है कि हमारे पानी मिल जाए, सबसे बेस्ट ये चाहिए हमको। और कुछ क्या समस्याएँ हैं यहाँ पर? और तो कुछ नहीं समस्या है, हमारे पानी की दिक्कत है और पानी के बारे में ही होना चाहिए सर। तो देखा आपने, बड़ी गांव जो है वो खुद प्यासा है और टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर यहाँ के लोग हैं। 8 दावेदार मैदान में हैं, 17 जनवरी तक का समय है, मतदान जरूर करिए क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आने वाले 5 सालों में पाइपलाइन लगेगी या नहीं। 20 साल से वार्ड पंच रहे मदन पंडित हमारे साथ में हैं जो इस बार सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें जिस दिन गोटियाँ पड़ी इससे पहले काफ़ी परेशान थे और जैसे ही गोटी पड़ी बड़े उछलकर ये बाहर भागे और इन्हें लगा कि इस बार का सरपंच का जो दावेदार हैं ये होंगे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए, इतनी बार जाके चले गए मुझे वोट दो मुझे वोट दो। सर किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? मैं विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में एक आम वार्ड पंच के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं इस लोकतंत्र के इस पंचायती राज पर्व जो अभी 2020 में आया है, इस पर्व को मैं और संविधान के इस सिस्टम का स्वागत करता हूँ और जिन्होंने संविधान दिया। मैं इसके साथ में पंचायत राज के माध्यम से यदि मेरी जनता मुझे मौका देती है तो मैंने विगत 20 वर्षों से इस पंचायत के अंदर मेरे बड़ी क्षेत्र में
मेरे गांव के मेरे बड़ी क्षेत्र के 6 गांव हैं, ल्योकोगुड़ा, बड़ी, हवला, खला, खुर्द, ल्योकोगुड़ा और बड़ी के आदि गांव हैं। यहाँ पर काफ़ी समय से लोग परेशान हैं। जैसे मूलभूत व्यवस्था में जल की समस्या ज़्यादा है, ये समस्या काफ़ी समय से है। और अभी मैंने हम लोगों ने मिलकर, हमारे गांव के सभी साथियों ने मिलकर इसके लिए संघर्ष किया और पानी की लगभग योजना फाइनल हो चुकी है और काफ़ी गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने साथ दिया है। विगत 5-7 सालों का संघर्ष था है। तो ये पानी की समस्या तो जटिल समस्या लगभग समाप्त की ओर है। अब क्या है? और अब समस्या है केवल एक तो कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे कॉलोनी जहाँ पर रोड की भयानक समस्या है, यहाँ पर लाइटों की समस्या ज़्यादा है, यहाँ पर ऐसे खंडर ज़मीनें पड़ी हुई है। हमारे मुख्य चौराहे पर एक मौजूद संपत्ति है, यहाँ पर एक भवन बनाने की इच्छा है मेरी, बारात घर, जब 36 जाति के लोग इस बारात घर का उपयोग कर सकें। या नीचे ऊपर 2-4 रूम बने VIP, जहाँ पर कोई गेस्ट इनके जिसकी बारात होती है। जी, आप 20 साल से वार्ड पंच हैं, यहाँ पर सरपंच भी काफ़ी रहे हैं। बड़ी के इस इलाके में काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, देर रात तक बसते हैं, तो क्या हस्ताक्षर वगैरह इस तरह की परमिशन कैसे दे दी जाती है? एक्चुअली क्या होता है कि इन पंचायत राज में मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई 20 साल तक, और वार्ड पंचों का बहुमत मेरे साथ रहा नहीं है, क्योंकि धन बल के साथ में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ और मैंने धन बल के साथ में इस सिस्टम को मैं करने की कोशिश की, लेकिन वार्ड पंचों मेरे साथ में साथियों ने कभी इस आवाज़ को उठाया नहीं। और यहाँ पर क्या है कि सरपंच होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं तो अपने क्या पता सिस्टम में उनका वहाँ जाकर रिसोर्टों में ठहरना, पार्टी करना, ऐसा उनको वो लोग सेट कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर कई प्रकार की पूर्व में सरपंचों ने हम लोगों ने विरोध भी किया इनको, बल्कि सेंचुरी के बीच में, सेंचुरी जो एक सज्जनगढ़ सेंचुरी अभियान बना हुआ है, उसे 100 मीटर के दायरे में ये होटलें बनी हुई दोनों, मतलब कि 100 मीटर भी नहीं होगा, मतलब 5-10 फीट का एरिया, 10 फीट की रोड है। तो ये किस नियमों से इन लोगों को एजेंसी दी गई है 20 सालों में इसका कोई आज दिन तक पता लगा ही नहीं है। बाकी कोर्ट कानून के लिए सरपंच कोर्ट में जाते हैं, जिसको स्टे मिल सकता है। और आए दिन यहाँ पर एक बार यहाँ पर रेप पार्टी भी हुई थी सबसे बड़ी राजस्थान की, उसमें भी यहाँ पर आप लोगों ने, मीडिया वालों ने उठाया था। आए दिन ऐसे गलत काम यहाँ होते रहते हैं, लेकिन अब हमें कलम मिलेगी तो हम गाँव के लोगों को हर चीज़ के बारे में बताएंगे। विकास के साथ में हम युवाओं को लेकर चलेंगे। युवाओं के कई प्रकार के यहाँ पर नए आयाम स्थापित करने की इच्छा है। यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर चिकित्सा के लिए सुविधा नहीं है, डिलीवरी के लिए हमें उदयपुर आना पड़ता है, और ऐसे कई जटिल समस्याओं से यहाँ पर है। जैसे हमें तलई है, तले का वहाँ से निकलते हैं मेन रोड से, तो हमें नाक के पूरे कपड़ा लगाना पड़ता है, उस तले का नवीनीकरण के सीवरेज बाहर निकालनी है। ऐसे कई मुद्दे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और मैं इसको समस्याओं को सरकार के माध्यम से, हमारे पास 4 साल सरकार है, और गारंटी हम लोग मिलकर इस समस्याओं को खत्म करेंगे, और 6 महीने के अंदर नल लगाने की योजना हमारे पास गारंटी हम लिखने के लिए तैयार हैं। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच एक मतलब जो सारे हमारी परेशानी प्रॉब्लम हमारी दूर कर सके। जैसे हमारे पानी की बहुत समस्या है, सड़कें भी टूटी हुई है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। औरतें कुएं से पानी निकाल के लाती है, और पानी की नहीं, छोटे बच्चे होने के बाद भी वो औरतें बहुत परेशानी झेल रही है। इस गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अब तक इतने सरपंच रहे हैं, किसी ने काम नहीं करवाया? सब वादा सब करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता होगा नहीं करता होगा, पर हमें ये सुविधा चाहिए। सड़क मेन तो, एक लाइट का, और सड़क और पानी, 3 मेन प्रॉब्लम है हमारे गांव में। ये हमें चाहिए समस्या है। और हमारे मोहल्ले में बिल्कुल ही पानी, सड़क की व्यवस्था और नाले की बिल्कुल हालत ऐसी है, कभी भी कोई देखे वार्ड पंच सरपंच कोई भी, तो उनको पता चल जाए कैसा हाल हो रहा है। किस तरह का सरपंच चाहिए आप? अब तो सरपंच जो मेहनत करेगा वो पानी दिलवाएगा, नालियों की थोड़ी व्यवस्था करवाएगा, तो वो इस तरह का होगा तभी काम चलेगा। आप बताओ सरपंच कसं होना चाहे? अपने लिए बढ़िया है जी। कई कमी है गांव में, कई कमी है गांव में 2 साल कमी है। एक थी पानी की, एक साफ सुफ नालियाँ कहीं कोई नहीं, सब 10 मसले की है। ये अंडी चाहिए, एक पानी की, ये नल चाहिए से। तो जो गांव पानी की वजह से ही प्रसिद्ध है, उस गांव में ही पानी नहीं है। एक और दावेदार हमारे सामने, हम बात करेंगे किन वादों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सर विजय सिंह डेढ़ा, मेरे पापा 50 साल से जनता की सेवा करते थे 24 घंटे, और मैं भी 5 साल से वार्ड पंच हूँ, और मैं सुबह 10 से 4 बजे तक वड़ी में रहता हूँ और लोगों के लिए सेवा करने के लिए। और मैं चाहता हूँ पूरी पंचायत साफ स्वच्छ भारत के अंदर होनी चाहिए, और सड़क, पानी, नाली, साफ सफाई और पट्टों के प्रॉब्लम, ये सब मैं ईमानदारी से सोल्व करना चाहता हूँ। और मैं मेरी ग्राम पंचायत बड़ी की जनता की चॉइस से मैं खड़ा हूँ, मेरी इच्छा से खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना गरीब के घर तक पहुँचे, जब तक मेरे को रोटी पाती, मैं इतनी चिंता करता हूँ।
आप गांव में जा रहे हैं, अपने जो पंचायत क्षेत्र है उसमें घूम रहे हैं, किस तरह की समस्या देखी जा रही है? ये सर नाली की समस्या आ रही है, सड़क की आ रही है। कोई बोल रहे हैं मेरे को शौचालय के पैसे नहीं मिले, एक दो जने ने बोला मेरे को पेंशन नहीं मिली। ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधा के लिए मेरे को 15 दिन से चुना है। उस टाइम से मैं सुबह 4 से जनता की सेवा के लिए निकलता हूँ मैं, और रात को 10 बजे घर जाता हूँ। और मैंने लोगों को बोला 24 घंटे में से मेरे को 5 मिनट में फ़ोन करना, मैं हवाला हूँगा, 10 मिनट में आपके पास पहुँचूँगा। पिताजी 50 साल से सेवा करते थे, भोले नेता थे, और मैं भी भोला आदमी हूँ। जनता ने, पंचायत की जनता ने चॉइस की मेरी, ऐसा आदमी चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच जो काम बढ़िया करा जो होना चाहिए, नाला वगैरह सब पानी की व्यवस्था करनी। हाल तक अटे जो भी सरपंच रहा कतरो काम भी हो, कई काम विकास नहीं भी हो 3 साल में। तो हाल तक भी तो वोट देता है आप? वेता से काम भी तो करते आया यहाँ, वोट नहीं दी तो ही। अब 8 जना मैदान में है, सब दावो कर रहा है, कहीं लाग रहे हो आपने? धंधी बहुमत वे जो जीतेगा। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? अच्छा सरपंच होना चाहिए, और ग्राम पंचायत बड़ी में काम करना चाहिए अच्छा। और ये पानी की जो टंकी के लिए काफ़ी समय से सरपंच कहते आए हैं, एक बहाना बना के कि पानी की टंकी बनाएंगे, आपको पानी देंगे। कोई अभी तक 50 साल से तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है, और न कि कोई पंचायत में ऐसी नालियों की व्यवस्था है, ऐसी कोई बिल्कुल ख़राब हालत है। और पंचायत की जाके देखें आप, और न्यूज़ वाले भी, तो बहुत ख़राब है हर चीज़ की, कोई सुनने वाला नहीं है। पट्टे के लिए बोलते हैं पट्टे देंगे आपको, अभी तक पट्टे नहीं मिले किसी को भी, कई बार। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच तो समाज की सेवा करे, बढ़िया काम करे, वोट पड़े बलिदान तो हमें देखे, और जीतवार बाद उधर मुड़ता है। ऐसे सरपंच बताए वो हमेशा बात। हाल तक अतरा सरपंच आया, कौन हाउ काम की? तो हाउ काम तो बहुत ही तो जो ऊपर आवे योजना जे सरकार करावे, जो पता थोड़ो थोड़ो वे काम नहीं भी वे थोड़ो वे भी है, कटे नहीं विवर हो दटे विवर हो वे बटे नहीं वे नहीं, वो सब थोड़ी हमेशा है। आप बताओ किस तरह का सरपंच होना चाहिए? हमारा गांव जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है, और जो भी हम पानी पीते हैं हमारा हवाला गांव वाले, वो बिल भी हम गांठ से भर रहे हैं। हमारे को पंचायत से कोई व्यवस्था नहीं हुई है अभी तक। और हमारे को यहाँ बड़ी पंचायत में जो हमारा तालाब है, बड़ी की झील, पंचायत को सप्रत कर दिया है, जिसमें भी हमारा नाम, दोनों गाँव का नाम पानी से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? हम क्या इस पंचायत के नहीं है क्या? तो हमारे को भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे को सोल्व होनी चाहिए। आप बताइए किस तरह की समस्या इस गांव में देखते हैं? सबसे मुख्य समस्या तो जैसे कि हम बड़ी तालाब के पास रह रहे हैं, पर पूरा बड़ी पानी के लिए आज भी तरस रहा है। जो पानी की टंकी का प्रावधान है 1,48,00,000 रुपए का, वो प्रावधान पास हो चुका, पर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार द्वारा। तो सरकार उसको जल्द से जल्द पूरा करे, उस टंकी का निर्माण करके पूरा बड़ी ये पानी को, ये जो पेयजल है वो पिए, और जो रोडों का काम है, नालियों का काम है, वो जो अधूरा है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सब जनता तक पहुँचे, यही हमारी अपील है बस। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? हम सब अर्पित में रहते हैं, न तो हमारा रोड की सुविधा है बिल्कुल, और न पानी की सुविधा। हम टैंकर डलवा के आरओ से पानी पीते हैं, ये हाल है। रोड बिल्कुल नहीं है, आप आके देखिए, रोड चलने का भी नहीं है। किस तरह की अपील होगी आपकी जनता से? जनता से सर मेरे को चुनते हैं तो मैं सबको, जैसे पानी है, जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, गेहूँ नहीं मिल रहे हैं, और किसी के शौचालय के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं सबके मेहनत करके दौड़ के सभी को पैसे दिलाऊंगा, और उनके लिए फ़ोन करने में 10 मिनट में उनके पास पहुंचूंगा। मैं 5 साल से सर 10 से 4 से वार्ड पंचायत हुए संघर्ष कर रहा हूं, और मेरे वार्ड तो मेरा ये हवाला रहता है, पर मैंने पूरी पंचायत में जैसे 5-7 ही गाँव में किसी न किसी को मैंने, मेरे पास आया उसको मैं शौचालय का पैसा दिलाया, किसी को एक मौत होगी वहाँ गया तो उसका आधार कार्ड लेके उसका मृत्यु प्रमाण बना के मैंने पहुँचाया, और पेंशन दिलवाई। ये सब चीज़ सुविधा में गरीब लोगों के लिए सुविधा। पैसे वाले तो बहुत है सर, गरीब के घर सरकारी योजना, प्रधानमंत्री राज्य सरकार की योजना गरीब के घर पहुँचनी चाहिए। मदन जी कई अपील? मैं पंचायत राज के माध्यम से तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी नेता का पुत्र नहीं हूँ। हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नेतागिरी नहीं की, और ना तुम्हारे समाज में की है। 20 साल से कर रहे हो? मैं खुद अकेला करता हूँ ना, समाज जो हमारा 24 समाज यहाँ बिलोंग करता है, आज दिन तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ है।
बल्कि हमारे यहाँ पे करीब हमारे 500 वोट होंगे। और तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो एक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, और मेरे को यदि अवसर मिलता है, मेरे पंचायत के सभी 6 गांव मुझे यदि सपोर्ट करते हैं, तो मैं युवाओं की भावना, माताओं की भावना और बुजुर्ग और हर व्यक्ति वर्ग को मैं आगे लाऊंगा। और मेरी आप सब मीडिया वाले जानते हैं कि मैं किस पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी आज सरकार में कितना मेरा दखल है। तो मैं इन गाँव की पंचायत के हर व्यक्ति को मूलभूत व्यवस्था में जैसे जल है, जैसे पशुधन के लिए है, महिला वर्ग के लिए है, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और खेल के लिए, हर क्षेत्र में युवाओं के लिए मैं रात दिन तैयार रहूँगा। आज जैसे कॉलेज के मामले हो, चाहे आज चिकित्सा के मामले हो, चाहे कलेक्टर के मामले हो, पुलिस के मामले हो, कोर्ट के मामले हो, मेरे जितना को जानने वाला इस बड़ी पंचायत में शायद कोई मुश्किल होगा। मुझे विश्वास है, मैं अवश्य इस गाँव के हर बंदे के लिए अपील करना चाहता हूँ। गाँव की जनता मुझे मौका देती है तो मैं 24 घंटा मैं हमेशा वैसे तैयार रहता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे आज में से एक वार्ड से वार्ड पंच बनता हूँ, हमारे 15 वार्ड हैं, लेकिन मेरे 6 गांव हैं, 6000 वोटों के लिए मैं 24 घंटे रहता हूँ। हर गांव के व्यक्ति ने, हर गांव की माता ने मेरे से मैं उनके लिए मैंने कहीं न कहीं उनके लिए काम किया है इस 15-20 सालों में। मुझे पता है कि मैं कम से कम ऐतिहासिक जीत मेरी इस बड़ी के अंदर। दुर्गा शंकर जी, आप बताएं, आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, और बड़ी के लिए काफ़ी मांग की है आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बार आते हैं सरपंच और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं, और कुछ भी काम नहीं करते और खुद का काम करते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि अब बड़ी गांव का कुछ निखार हो, और ये बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। इस बार ये बड़ी बातें करते हैं और सरपंच चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम उनकी जो वीडियो अभी बने हैं इनको बार बार पोस्ट करेंगे कि आपने ये भी कहा था ना वो भी कहा था। ये कहते हैं पर वापस करते नहीं हैं, इसलिए इस बार और चांस देखते हैं और फिर देखते हैं किसने क्या करा किसने नहीं करा। ठीक है, जिस तरह से समस्याएं तो काफ़ी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर पानी, पट्टा और पंचायत को भी इसलिए समस्या कहेंगे कि जो भी आज तक सरपंच बना है उसने यहाँ पर न तो पानी दिला पाया, न ही पट्टे दिला पाए। 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, दिलचस्प चुनाव है। 17 जनवरी मतदान करना न भूलें, क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी और सहयोगी खुबेज सुथार के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार, बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार, चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार, पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच, सरपंच, प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले? चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले, तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चलें।